हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फर्स्ट चल रही है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज है और इस सीरीज में आपको मेंसुरेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये मेंसुरेशन का पार्ट 19 है। ठीक है, ये पार्ट 19 है और लेवल 1 के अभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अभी आपका लेवल 1 ही चल रहा है और इसमें आपको लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 62 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका इसी वीडियो के साथ लेवल 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, ये है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट है। ठीक है, और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, लेवल 1 समझ के ये मत सोचिए बहुत सिंपल सवाल है, काफ़ी अच्छे हैं, कंसेप्चुअल सवाल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर हो गया आपका कैट मैट जैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया ना, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, और इन दोनों का लिंक जो है ना, इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी वीडियोस की और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी भाई बंधु आपके इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, कंसीडर द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ए पैरेलेलोपाइप्ड of length 5 centimeter, breadth 3 centimeter and height 4 centimeter. A cube of each side 4 centimeter, a cylinder of radius 3 centimeter and length 3 centimeter and a sphere of radius 3 centimeter. ठीक है, देखिए सवाल को सबसे पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अ, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपको चार ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनका वॉल्यूम को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले मतलब क्या होगा, बड़ा वाला होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो इन चारों को उसी ऑप्शन चारों को हमें अरेंज करना है उनके वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पैरेललो पाइप्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेललो पाइप्ड है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ब्रेथ कितना बोला जा रहा है, ब्रेथ बोला जा रहा है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना बोला गया, हाइट है इसका 4 सेंटीमीटर। हाइट है इस चीज का 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेंगे ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा झुका हुआ है ना, इसलिए इसका हाइट हम लोग ऐसे लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना, तो इसका वॉल्यूम होता है 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, 15 चौक 60, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये पहले वाले का आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले में आया, तो दूसरा वाला क्या है, एक क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब है और उसका सारे साइड, जितने भी साइड है ना, सारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना, 4 4 जा 16 एंड 64, ये हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्या है, सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। और हाइट कितना बोला जा रहा है, लेंथ दैट इज हाइट, ये कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू हाइट 3।
ठीक है, 3 तिहाई 9 और कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/7 और इंटू 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपको कितना, 84.85 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ तक आपका इसका वॉल्यूम आ गया। अब चौथा बच गया। चौथा हमारे पास क्या है, स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, दैट इज 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4/3 पाई कितना लिख लेंगे हम लोग, पाई लिख लेंगे यहाँ पे 22/7 और रेडियस कितना है, 3 का क्यूब। ठीक है, ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा आप देखोगे वॉल्यूम स्फीयर ही हो गया। तो फोर्थ नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब उससे छोटा देखो 84 है, तो उससे छोटा मेरा तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का। उससे छोटा ये क्यूब वाला हो जाएगा, तो क्यूब वाला कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। और उससे छोटा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर वाला, दैट इज पैरेललोपाइप्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए हेमी स्फेरिकल बॉल इज फिल्ड विथ हॉट वाटर to the brim. The contents of the ball are transferred into a cylindrical vessel whose radius is 50% more than its height. If the diameter of ball is same as that of the vessel and the volume of hot water in the cylinder vessel is x% of the volume of the cylindrical vessel, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से इस सवाल को। एक हेमी स्फेरिकल बॉल है जो कि एक हॉट वाटर गर्म पानी से क्या है भरा हुआ, उसके ब्रिम तक मतलब क्या, ऊपर लबालब भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला, द कंटेंट्स ऑफ द बॉल आर ट्रांसफर्ड इनटू, इसमें जो भरा हुआ है हेमीस्फेरिकल है, स्फेयर का आता दैट इज हेमीस्फेरिकल। तो इसका जो है ना, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, एक सिलेंड्रिकल मेरे पास कंटेनर है उसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है। तो क्या बोल रहा है, द कंटेंट्स ऑफ द बॉल आर ट्रांसफर्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल हुज रेडियस इज। ठीक है, इसका जो रेडियस है 50% मोर देन इट्स हाइट। मतलब अगर इसका हाइट अगर h है सिलेंडर का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, हुज रेडियस, ठीक है, 50% मोर, मतलब जो रेडियस है ना 50% ज्यादा है किससे, इसके हाइट से। तो ये आपका क्या है, इसका रेडियस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 एच हो जाएगा। समझ रहे बात को, 50% ज्यादा हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ डायमीटर ऑफ बाउल इज द सेम एज दैट ऑफ द वेसल। ठीक है, बाउल का जो डायमीटर है ना, वो सेम एज द same as that of the vessel and the volume of hot water in the cylindrical vessel is x% of the volume of the cylindrical vessel. ठीक है, then x is, ठीक है, देखो इफ द डायमीटर, इसका जो बॉल का जो डायमीटर है, बॉल का जो डायमीटर है ना, वो सेम एज दैट ऑफ द वेसल, वेसल के डायमीटर क्या है, वो बराबर है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 3h हो जाएगा, तो इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा, 3h। तो यहाँ पे सिर्फ हम रेडियस ही लिखते थे, इसका रेडियस अगर मैंने लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इसका रेडियस, इसका भी रेडियस हो जाएगा 1.5h। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब बोल रहा है कि अब हम इसमें से जब इसमें डाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इज x% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। जो इसका परसेंटेज होगा, देखो देखो समझिएगा ध्यान से, यहाँ से मैंने गर्म पानी उठा के किस में डाला, सिलेंड्रिकल वेसल में डाला। तो इसमें जो वॉल्यूम होगा ना पानी का, वो सिलेंडर के कितने परसेंट होगा, x% होगा। तो वही x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल देखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/3 इंटू में क्या करेंगे, पाई जैसा है वैसे ही रहने दो, और आर क्यूब मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, h का क्यूब हो जाएगा ना।
एच भी तो है इसमें साथ में, ठीक है। ये 2/3 इससे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9/4 H³ पाई हो जाएगा ना, ठीक है, यही होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका भी हमें वॉल्यूम निकाल लेना होता है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे, 1.5 एच का स्क्वायर है, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। क्लियर है ये। तो पाई/2, और इसको 3/2 लिख सकते हो, तो कितना लिखेंगे, 9/4 लिखेंगे। और ये एच स्क्वायर और दैट इज H³। तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 H³ इंटू पाई, दोनों सेम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सिलेंडर में, इसमें जो था हेमिस्फेरिकल में जो था, जो इसमें हमने डाला, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था आपको, X% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो वॉल्यूम वाटर कितना है, 9/4, 9/4, और ये कितना हो जाएगा आपका H³ इंटू पाई लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, X/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 9/4। आप देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि दोनों क्या इक्वली है, तो पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, H³ भी कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो x का जवाब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए सवाल को। आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे दोनों का क्या आ रहा है, वॉल्यूम सेम आ रहा, मतलब यहाँ पे ब्रिम तक भरा होता, तो यहाँ पे कहाँ तक आ जाएगा आपका, ब्रिम तक ही आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, इन ए सर्कुलर फील्ड देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 130 मीटर, breadth 110 meter. If the area of land portion of the field is 20,350 मीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ द फील्ड इज। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक है, उसके अंदर क्या आपको रेक्टेंगुलर टैंक है, जिसका लेंथ कितना आपको 130 मीटर है, और ब्रेथ कितना आपको 110 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि पूरे लैंड पोर्शन का कितना एरिया यहाँ पे 20,350 है। तो रेडियस क्या होगा फील्ड का। तो एक बात को ध्यान समझिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लैंड पोर्शन बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है, लैंड पोर्शन बोल रहा है। तो हम एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, जो पूरा सर्कुलर मेरा फील्ड है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसी का रेडियस निकालना है ना। उसमें से क्या किया मैंने, माइनस कर दिया टैंक वाला एरिया, और टैंक मेरा क्या है, आपको रेक्टेंगुलर टैंक है, तो टैंक का मतलब क्या होगा, गड्ढा होगा, ऑब्वियसली वो गड्ढा होगा। तो उस एरिया में क्या होगा, मेरा लैंड नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 130 इंटू क्या कर देंगे 110। क्लियर है यहाँ तक। इज इक्वल टू लैंड पोर्शन मेरा कितना है, 20,350 मीटर स्क्वायर। समझ गए इस चीज को। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जो 20,350, और ये वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट किधर आ गया आपका, इधर आ गया, और ये किस में आएगा आपको, प्लस में आएगा, तो 130 इंटू 110 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 14300 होगा, होगा ना। और उसको डायरेक्ट मैं जोड़ दूंगा अगर इसमें, तो ये आ जाएगा कितना, 346 और 50। ठीक है, अब ये पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 34650 इंटू 7, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 11 से कट जाना चाहिए, तो ये 2 से चला गया, 11 से अगर मैं काटूंगा तो, और ये कितने से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 से, और फिर 1, और फिर 5, हो गया, इतना हो जाएगा। अब इसको पूरा जब आप गुना भाग करोगे, तो ये पूरा गुना का भाग करने पर कितना आ जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 111025। ठीक है, 111025। मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 105 मीटर। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, 105 मीटर हो गया। ठीक है, उस सर्कुलर फील्ड का रेडियस कितना होगा, 105 मीटर होगा। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। पढ़ते हैं अपना अगला सवाल, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए टैंक इंटरनली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज वन हैज 12,81,600 centimeter cube water in it.
porous bricks are placed in the water until the tank is full up to its brim. Each brick absorbs 1/10 of its volume of the water. How many bricks of 20 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter can be put in the tank without spilling over the water? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक टैंक है हमारे पास जिसका मेजर कितना है आपको 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें जो कितना वॉल्यूम है आपको, उसमें वॉल्यूम 12,81,600 सेंटीमीटर क्यूब में रखा है, उसमें वॉल्यूम का वाटर है उसमें। अब हम क्या डाल रहे हैं उसमें, ईटा डाल रहे हैं, और ईटा कैसा ईटा डाल रहे हैं जो कि पानी सोखता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से डाल रहे हैं कि मेरा जो है उसमें जो वाटर का जो लेवल हो ब्रिम तक पहुंच जाए, मतलब ऊपर तक पहुंच जाए लेकिन बाहर गिरे नहीं। ठीक है, सिर्फ ब्रिम तक हमारा पहुंच जाए। अब ईच ब्रिक जो है ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो ईटा है वो क्या करता है, पानी सोख रहा है। अब वो कितना सोखता है, तो 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जितना वाटर का वॉल्यूम है ना उसका 1/10 वो क्या करता है वहां पे सोखता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कितना सोखता है, ईच ब्रिक एब्जॉर्ब्स 1/10 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर कितना से सोखेगा, वो जितना उसका वॉल्यूम है, किसका, ब्रिक का जितना वॉल्यूम है ना उतना ही उसका 1/10वां हिस्सा वो क्या करता है, सोखता है। और ब्रिक का यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, डायमेंशन दे रखा गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कितना वहां पे हम ईट रखेंगे। तो एक चीज तो देख लो, पूरा टैंक का मेरा वॉल्यूम कितना है, सबसे पहले तो ये चीज मुझे देखना पड़ेगा सबसे, कि मेरा टैंक का वॉल्यूम कितना है, 150, 120 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हम वहाँ पे ईट डाल रहे हैं। ठीक है, ईटा डाल रहे हैं, ईटा का कितना वॉल्यूम है, 20 × 6 और ×4। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इसका वॉल्यूम तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है ना कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है, तो भैया यहाँ पे कम यही चीज हो रहा है ना, कितना, 1/10 वो क्या कर रहा है, 1/10 पानी को क्या कर रहा है, अपने वॉल्यूम का 1/10 वो क्या कर रहा है वहां पे, सोख ले रहा है। 1/10 अगर सोखेगा तो कितना बच जाएगा, समझिएगा इस चीज को। पूरा मेरा ब्रिक का कितना है, 1 है, और इसने 1/10 मेरा क्या किया, सोख लिया, 1/10 से इसे सोख लिया, तो कितना बच गया ये, 9/10 बच गया ना, कितना बच जाएगा ये, 9/10 बच जाएगा। ठीक है, 9/में कितना बच गया, 10 बच गया। अपना 1/10वां हिस्सा इसने क्या कर लिया, सोख लिया। तो उतना क्या कर लेंगे इसमें से, 1/10 माइनस कर लिए, तो कितना हो जाएगा ये, 9/10 हो गया। ठीक है, और कितनी ईंट डाल रहे हैं ये चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो n हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया, प्लस पानी का वॉल्यूम कितना है, 1281600। बन गया, मेरा इक्वेशन बन के तैयार है। अब मुझे क्या चीज निकालना है, सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये कितना हो जाएगा आपका, 150 इंटू 120 इंटू 100 हो जाएगा। इसको इस साइड लेते हो, माइनस क्या हो जाएगा, 1281600। ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 48 × n, 9 × n। क्लियर है चीज? ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पूरा कैलकुलेट करना, 150 × 120 और 100, और फिर माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 518400। क्लियर है? और नीचे में n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका, 48 और इंटू n हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ से 1200, मतलब 1200 ईंट जब आप डालोगे ना, तो उसमें जो उस टैंक में जो होगा आपका ब्रिम तक आपका आ जाएगा पानी। और जबकि 1/10 वो ब्रिक सोख भी रहा है उसमें, तब भी मैं 1200 ईंट की जरूरत पड़ेगी उसको ब्रिम तक मुझे लाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मोल्टेन एंड मेड इनटू 1000 smaller spheres of equal sizes. In this process, the surface area of metal is increased by n%, then n is equal to what?
ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उसको हमने पिघला दिया और उसको पिघलाने के बाद हमने हजार स्मॉलर स्फीयर्स बनाते हैं इक्वल साइज के। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, स्फीयर्स बनाते हैं, कितने हजार बनाते हैं, और सभी का साइज क्या है आपको इक्वल है, मतलब रेडियस क्या है, इक्वल है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाई n%। n% से हमारा सरफेस एरिया जो होता है मेटल का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पे हमें बताइए। समझ गए इस सवाल को? ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे समझना कि हमने कितने बताए बनाए, यहाँ पे 1000 पीसेस बनाए ना। ठीक है, कितने बनाए, 1000 पीसेस बनाए। यहाँ पर मैं ये चीज लिख सकता हूँ, जो मैंने बनाया, अ, जो हमने स्फेयर बनाया उसका मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम जाके उसका सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब मान लिया, कितने हैं, 1000 है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 1000 लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका जो होगा वॉल्यूम, उसके क्या होगा, ये बराबर होगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4/3 पाई, और ये जगह 10 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये हजार हजार भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फेयर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया फाइनल, अब सरफेस एरिया मेरा फाइनल कितना हो गया। ठीक है, जब उसे मैंने 1000 भागों में बांट दिया तो उसका सरफेस एरिया फाइनल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया फाइनल हो, फाइनली मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1000 है ना, तो 1000 मैंने ले लिया, 1000 है। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर्स, और ये हो जाएगा 4 पाई आर, कितना है इसका, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आर यही ना, 1 ही है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4000 पाई, कितना हो जाएगा, 4000 पाई हो जाएगा। क्लियर है? अब सरफेस एरिया इनिशियली इनिशियली कितना था, इनिशियली देखिए कितना था, 10 सेंटीमीटर था ना। यहाँ पर क्या जो 4 पाई और 10 का क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 400 पाई, कितना हो गया, 400 पाई हो गया। ठीक है, इनिशियली इतना था। अब मुझे क्या निकाला, n% निकालना, तो n% बराबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4000 पाई माइनस 400 पाई। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, 400 पाई, और इंटू में आ जाएगा इसका 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना हमें। ये ऊपर में हो गया 3600 पाई, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 पाई इंटू 100 हो जाएगा। ये पाई पाई क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना से आ जाएगा यहाँ पे, 900%। 900% क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा n%। मतलब इतना से आपका सरफेस एरिया जो है ना, इतने प्रतिशत से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया उन 1000 स्क्वायर में बदलने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 900% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सुरेश who runs a bakery uses a conical shaped equipment to write decorative labels, example happy birthday etc., using cream. The height of the equipment is 7 centimeter and the diameter of the base is 5 mm. A full charge of equipment will write 320 words on an average. How many words can be written using a 2/5 of a liter of the cream? ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, कंसेप्चुअल सवाल है। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, सुरेश जो है ना एक बेकरी शॉप चलाता है। आपने देखा होगा बेकरी शॉप, वहाँ पे वो क्या बेचता है, कोनिकल शेप में भर के, मतलब केक के ऊपर क्रीम से लिखते हैं ना हैप्पी बर्थडे या कुछ भी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी लिखते हैं, तो उस तरह से वो डेकोरेट करता है। वो कोनिकल शेप में रहता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो कोनिकल के शेप में रहता है और नीचे हल्का सा पिन पॉइंट जैसा छेद रहता है, होल रहता है, जिससे वो लिखते हैं प्रेस करके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो कोनिकल जो इक्विपमेंट वो यूज करता है उसकी हाइट कितनी, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, द हाइट ऑफ द इक्विपमेंट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का जो डायमीटर वो कितना है आपको, 5 mm है। 5 mm डायमीटर का बेस है। अब क्या बोल रहा है कि जब ये पूरा भरा रहता है, वो कोनिकल शेप वाला जो हमारे पास जो लिखने वाला, जब वो पूरा भरा रहता है, तो ऑन एन एवरेज 330 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जब वो पूरा क्रीम से भरा रहता है तो ऑन एन एवरेज उसमें कितना भरते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, उसमें 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटेन यूजिंग 2/5 ऑफ ए लीटर ऑफ क्रीम। मतलब 1 लीटर, 2/5 ए लीटर ऑफ ए क्रीम, मतलब 1 लीटर का 2/5। ठीक है, अगर मेरे पास क्रीम है तो उससे मैं कितना वर्ड्स लिख पाऊंगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना दिया है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर कितना है 5 mm है। तो मैं इसका रेडियस बोल सकता हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस मैंने बोल दिया 5/2 mm। ठीक है, 5/2 mm हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जो ये 5/2 mm है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में अगर चेंज करना चाहूँ तो सेंटीमीटर में कितना लिख सकता हूँ, 2.5। ठीक है, 2.5 इंटू 10 to the पावर कितना हो जाएगा, 10 to the पावर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, 10 to the पावर -1 हो जाएगा। इतना क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इस कोनिकल शेप की हाइट कितनी है, इस कोनिकल शेप की हाइट है आपको 7 सेंटीमीटर लंबी है ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी क्या हाइट है। अब देखिए हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जब ये फुल्ली भरा हुआ है तो इससे हम लोग 330 वोल्ट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट में इसमें भर पाते हैं हम क्रीम एक बार में। तो क्रीम कितना भरा जाएगा वो कैसे पता चल सकता है हमें, इसका वॉल्यूम अगर आप इस कोन का निकाल लोगे तो वो क्या निकल जाएगा मेरा, क्रीम कितना भर सकते हैं वो चीज़ यहाँ से पता चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई r² इंटू h होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 मैंने लिख लिया, और इसको हम लोग लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 22/7 लिख लिया। ठीक है, रेडियस कितना है 2.5 इंटू 10 to the पावर -1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर इंटू h। हाइट कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है, कितना है ये, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 7 7 तो पहली बात यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे, 22 में कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। अब इसका जब हम 1/10 हो जाएगा, ये भी 2.5 का तो 1/10 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 225 इंटू 10 to the पावर -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 22/3। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 625 लिख सकते हैं ना। और इसका डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू मैंने 100 ऐसे लिख लिया। ठीक है, देखने में अच्छा रहा ये। 25, ये 25 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये चला जाएगा आपका 25, ये 4। ठीक है, ये 4 से चला गया। तो फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 22/3 हो गया। इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 11/24 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया, 11/24 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि 2/5 ऑफ ए लीटर। अच्छा, 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, अगर मैं बोलूँ 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को जानिएगा, 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के बराबर होता है। तो एक चीज यहाँ पे देखना, 11/24 सेंटीमीटर क्यूब जब हमारे पास क्रीम है तो उससे हम कितना वर्ड्स लिख पाते हैं, 330 वर्ड्स लिख पाते हैं। कितना लिख पाते हैं, 330 वर्ड्स लिख पाते हैं। अब हमारे पास क्रीम कितना, 2/5 ऑफ ए लीटर। तो 2/5 ऑफ ए लीटर, 2/5 ऑफ ए लीटर 1 लीटर है, तो इसको मैं कितना बोल सकता हूँ, 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये कितने से चला जाएगा, 200। दैट इज हमारे पास कितना, 400 सेंटीमीटर क्यूब है, इतना क्रीम है मेरे पास। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब क्रीम में हम कितना लिख पाएंगे, यही चीज हमसे पूछा जा रहा था, 330। और बटे में क्या लिखोगे, 11/24, और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 400। ठीक है, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, 400 ये, जीरो नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 330 बटे में 11, यहाँ पे आ गया 24 ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया 400। ये जाएगा आपका 30 से। ठीक है, 30 से चला जाएगा। अब ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका कितना, 288,000। ठीक है, इतने वर्ड्स आप 2/5 ऑफ ए लीटर, उतना क्रीम अगर मेरे पास है तो 2,88,000 वर्ड्स आप लिख सकते हो। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, योर फ्रेंड्स कैप इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट
26.5 centimeter, the approximate area of sheet required to make 7 such caps. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि आपका दोस्त है, उसके पास जो कैप उसने पहन रखा है ना, टोपी जो उसने लगा रखी है, वो राइट सर्कुलर कोन है, और जिसका बेस का रेडियस कितना है आपको 14 सेंटीमीटर है, और हाइट उस टोपी का कितना है 26.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर मेरे पास ऐसे 7 अगर कैप्स हैं, टोपी है, तो कितने एरिया का मुझे कागज जरूरत पड़ेगा, शीट का जरूरत पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट एरिया हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। बेस का रेडियस कितना बोला जा रहा है यहाँ पे 14, तो इसको हमने क्या ले लिया, 14 ले लिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस कैप की हाइट कितनी है, इस कैप की अगर मैं हाइट निकाल देखूं तो हाइट है आपको 26.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है ये हाइट हो जाएगा इसका कितना 26.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितना शीट का, कितने एरिया का शीट मुझे चाहिए, तो कितने एरिया का शीट चाहिए वो कैसे निकाल सकते हो, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया, जो इसका चारों साइड से जो एरिया का शीट है ना, जो शीट हमने यूज किया, जो चारों साइड से जो हमने शीट यूज किया, तो उसका हमको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा हमारा, पाई आर इंटू एल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होगा मेरा, स्लैंट है, दैट इज ये वाला क्या है आपको, पार्ट एल है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया चलिए निकाल लिया जाए। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर एक एल है, दैट इज स्लैंट हाइट। अगर मैं एल निकालना चाहूँ तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालना है जस्ट। तो ये हो जाएगा आपका 26.5 का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस में आ जाएगा आपका कितना 14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो 1/10 इधर बाहर आएगा, और ये रूट अंडर में क्या आ जाएगा आपका 26.5 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंडर है ना, ये आ जाएगा आपका कितना 1/10 इंटू ये आएगा आपका 299.70। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 300 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको कितना 30 आ जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे भी बोला जा रहा है, अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 30 के बराबर हो गया, दैट इज। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हमारा 22/7 हो गया, आर कितना लिखेंगे 14, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 30। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना 1320, कितना आ गया 1320 आ गया। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 टोपियां ऐसे हैं, तो 7 टोपी, एक टोपी में हमें कितना लग रहा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या लग रहा है, पेपर या शीट यूज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर 7 कैप्स के लिए क्या करोगे, 7 इंटू 1320, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने शीट एरिया के शीट अगर मेरे पास रहेंगे तब जाके हम टोपी को 7 टोपियों को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल के इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज देयर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ डायमेंशन 34 मीटर बाय 21 मीटर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉकिंग कॉरिडोर्स ऑफ 4 मीटर width have been made in the central part and the flower have been grown in the rest of the garden. The area under the flowers is, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे पास, जिसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी डायमेंशन कितनी है 34 मीटर बाई 21 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉकिंग कॉरिडोर्स हमने बीच में बनाया है, और जिसका विड्थ कितना है 4 मीटर है। ठीक है, जिसका विड्थ कितना है 4 मीटर है। अब उस जो 4 मीटर है जो सेंट्रल पार्ट में बना है, और जो बचा हुआ एरिया जो है ना, उसमें हमने क्या उगा दिया, हमने वहाँ पे फ्लावर्स लगा दिए। ठीक है, तो हमें एरिया बताना जहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, फ्लावर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो डायग्राम बन रखा है, ये मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना बोला गया है, यहाँ पे लेंथ है इसका इसका 34 मीटर है। ठीक है, इसका 34 मीटर लेंथ हो गया, और ब्रेड्थ कितना है इसका 21 मीटर है।
ये हो जाएगा इसका 21 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने बीच में पाथ बना दिया कितने का, 4 मीटर का। घूमने फिरने के लिए हमने 4 मीटर का क्या बना दिया, पाथ बना दिया। ठीक है, अब जो बच गया पार्ट उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फ्लावर लगाते हैं। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ना, इसमें क्या लगा दिया हमने, फ्लावर लगा दिया। और बाकी जो सेंट्रल में हमारा पाथ बन रखा है 4 मीटर विड्थ का। ठीक है, तो जिसमें हम फ्लावर बना रहे हैं ना, उसका हमें क्या निकालना है, पे एरिया निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस पूरे रेक्टेंगुलर के एरिया से अगर हम माइनस कर दे पाथ का एरिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, हमारा निकल जाएगा जो जिसमें हमने फ्लावर लगाया उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो पाथ एरिया सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे पाथ का एरिया निकाल ले, जो हमने पाथ बनाया है उसका एरिया निकालना है। तो पाथ एरिया, इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो पाथ का एरिया हम जब जब निकालना है, तो पाथ का एरिया हो जाएगा, उसका फॉर्मूला है L+B माइनस जो विड्थ है W इंटू W। ठीक है, तो इससे हमारा निकल जाएगा लेंथ कितना है इसका 34, प्लस में कितना है 21, माइनस में हो जाएगा 4 और इंटू 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 और ये भी हो जाएगा 5 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया आपका 51 इंटू 4, दैट इज ये आ जाएगा आपका कितना 204 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 204 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पाथ का एरिया आ गया 204 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें जिसमें हमने गार्डन लगाया है उसका एरिया मुझे निकालना है। तो गार्डन का एरिया, गार्डन का एरिया हो जाएगा आपका अ, जो आपका टोटल एरिया है कितना है पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 34 इंटू 21 माइनस ये आ जाएगा आपका कितना 204। तो ये दोनों गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 714 माइनस 204। तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 510 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अ, इस जिसमें हमने फ्लावर लगाया उसका एरिया कितना 510 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। और यहाँ पर आपका लेवल 1 भी समाप्त हो जाएगा इस इस सवाल के साथ ही। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन इज ओवरलैप इन्वेलपिंग ए राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट दैट रेस्ट ऑन द बेस ऑफ द कोन इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively, and the radius of the cylinder is r centimeter. The largest possible curved surface area of the cylinder is a pi r into b minus r, then a into b is equal to what। ये चीज यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर को है ना इन्वेलपिंग कर रहा है कौन, राइट सर्कुलर सिलेंडर कर रहा है। ठीक है, जिसमें जो है रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, जो रेडियस है कोन का वो कितना है आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। कितना है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है कोन की, हाइट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। हाइट है कोन की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है इसका 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस कितना, सिलेंडर का रेडियस है आपको 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो कितना आपको ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। ठीक है, तो ए और बी का जो यहाँ पे रिलेशन है, ए इंटू बी कितने के बराबर होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज को यहाँ पे ध्यान समझना, अगर मैं इसको पूरा जोड़ देता हूँ, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया और यहाँ से इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, चलिए इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए ने नाम दे दिया ए और बी सी, और ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक तो आपको ए डी ई और ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यहाँ पे सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे।
ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल सकता हूँ, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसका साइड का रेशियो अगर मैं ऐसे करता हूँ, हाँ, आर बटे में 4, ठीक है, इसकी रेडियस ले लिया और इसका फिर नीचे बेस का रेडियस ले लिया। ये क्या है, आर आपका सिलेंडर का रेडियस है, आर बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी हाइट ले लेते हैं, अगर इसकी हाइट लेते हैं तो अगर हम बोलते हैं इसकी हाइट कितनी है, डी बी जो है एच है, सिलेंडर की हाइट कितनी एच है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए डी होगा, ऊपर वाला लेंगे तो पूरा कितना 10 है, 10 माइनस क्या कर दिया, एच कर दिया। ठीक है, और नीचे में कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, 10 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 2 4 और ये 5 से चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 आर हो गया और ये जगह 20 माइनस हो जाएगा 2 एच। ठीक है, और ये 5 आर इधर लेते आए और इसको 2 एच को इस साइड लेते आए, 2 एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। एक रिलेशन मेरा यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमें रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, दे रखा है मुझे ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। ठीक है, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच है इसका हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू जो ए पाई आर बी माइनस आर, ये पाई आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना बच गया, 2 एच बच गया, और ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए आर। ठीक है, अब अगर मैं 2 एच ऐसे रखता हूँ और ए आर इधर लेते आया, इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, अब इसको और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके थोड़ा सा, ए आर प्लस 2 एच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखते हैं इसके नीचे, यहाँ पे लिख लिया कितना, 5 आर प्लस 2 एच इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20। दोनों इक्वेशन को ना कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो आर आर तो हमारा सेम है, ये वाला पार्ट तो हमारा सेम है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरा कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। जब a मेरा 5 हो जाएगा तो इस पे से देखो ए बी कितना है, मेरा ए बी कितना है, 20 के बराबर है। जब a मेरा 5 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए बी पूछा जा रहा है, तो a इंटू बी दैट इज कितना हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, तो हमारा कितना उत्तर हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू 20, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।